हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 8.1 चैप्टर 8 कोऑर्डिनेटर क्लास 9। तो इसमें आपको पैरेललोग्राम ABCD दिया है। तो पहले आप इस फिगर को अच्छी स्पेशल बनाइए। स्पेशल फिगर अच्छी होगी तो आपको अच्छा दिखाई देगा। यहाँ पर A है, A लीजिए, B लीजिए, C लीजिए, D और एक डायगोनल आपको BD मिला दो। और यहाँ पर एक P पॉइंट है, यहाँ पर Q पॉइंट है। जरा ध्यान से देखो, A P से मिल रहा है और B C से मिल रहा है, A Q से मिल रहा है और Q C से मिल रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर P है और यहाँ पर आपका Q है। तो फर्स्ट प्रूफ में क्या बताना है? फर्स्ट वाला ये आपको APD को लीजिए, कहाँ पर है? APD ए वाला दिख रहा है ना ट्रायंगल, ए वाला कंसीडर करना है। कॉन्ग्रुएंट CQB ए वाला, ये दोनों जो येलो पार्ट है ना, इनको कॉन्ग्रुएंट बताना। क्या बताना है इनको? कॉन्ग्रुएंट। तो एक फर्स्ट पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट में आप ट्रायंगल कौन सा ले लो? इनर ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल? CQB। जरा ध्यान से देखिए, इसी कॉन्ग्रुएंट हम कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट को। APD कौन सा है? APD ए वाला शेडेड पोर्शन, और दूसरा कौन सा है? CQB शेडेड पोर्शन। बात बंद करिए। AD किसके इक्वल आएगा? BC के इक्वल आएगा। पहला पार्ट AD इक्वल टू BC। यहाँ रीजन लिखेंगे, अपोजिट साइड्स आर इक्वल ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का साइन है, पैरेललोग्राम दिया है ना, अपोजिट साइड्स कैसी आएंगी? इक्वल आएंगी। और यहाँ पर गिवन में क्या है बोलो? DP इक्वल टू BQ। तो DP PD ये है और BQ ये दिया हुआ है, दिया है कि नहीं? तो यहाँ पर आप DP इक्वल टू BQ, ये यहाँ पर रीजन क्या लिखेंगे? गिवन। दो फैक्टर्स मिल गए, दो पार्ट्स मिल गए। तीसरे पार्ट के लिए तुम क्या कर दो? ये Z बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये बोलो, Z बनेगा। ये Z बनेगा यहाँ पर, इसको Z ले लो और Z के अंदर आप क्या लिख दो? इसको एंगल 1। कौन सा एंगल? एंगल बोलो 1। और इसको एंगल क्या लिख दो? 2। एंगल कौन सा? 2। हैव यू गॉट इट? दिख रहा है ना इजिप्ट के लिए ये 1 और 2। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। इसका नाम क्या आएगा? बोलो, अल्टरनेट इंटीरियर। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है ना, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। BD ट्रांसवर्सल का काम करेगी। एंगल 1 और एंगल 2 किससे इक्वल आ गए? अल्टरनेट है, इक्वल आ गए। तो देयरफॉर ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? जिसका नाम लिया था APD इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CQB बाय साइड एंगल साइड। ये डबल आर्क, मतलब PD इसके इक्वल है BQ, डबल आर्क ये वाला। तो A बाय साइड एंगल साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल लिख दो, या फिर यहाँ क्राइटेरिया लिख दो, एक ही बात है। फर्स्ट पार्ट इज प्रूव। अब सेकेंड पार्ट में हमें क्या लेना है? AP इक्वल टू CQ। जरा ध्यान से देखो, फर्स्ट में आ रहा है ना AP, और यहाँ क्या आ रहा है? फर्स्ट में आ रहा है ना CQ। जब दो साइड से दो एंगल इक्वल बताने हैं तो वो कब होते हैं? आफ्टर कॉन्ग्रुएंसी। तो कॉन्ग्रुएंसी के बाद यहाँ क्या लिख देंगे? बाय CP। तो ये कौन सा पार्ट आपका प्रूव हो गया? सेकेंड पार्ट। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ मूव करेंगे। थर्ड पार्ट क्या है यहाँ पे? इसमें ट्रायंगल ले लेंगे, इनर ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? AQB एंड ट्रायंगल कौन सा? CPD। हैव यू गॉट इट? अब AQB, अब ये कौन सा है बोलो? अब ये है ये वाले जो व्हाइट कलर में हमने सेट कर दिए A, और ये व्हाइट कलर में सेट कर दिए A। AQB ये है। दूसरा कौन सा है? CPD। हैव यू गॉट इट? इसमें क्या आ जाएगा?
ए बी इज इक्वल टू डी सी, ए बी इक्वल डी सी, ए बी इज इक्वल टू डी सी। रीजन क्या आएगा? अपोजिट साइड इक्वल अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम। अब तीसरा, अब हमें दो फैक्टर्स और चाहिए, अभी काम नहीं चलेगा। देखिए ए बी, एक इसमें फिर आ रहा है, कौन आ रहा है? बी क्यू पी डी। तो डी पी इज इक्वल टू बी क्यू, ये इसमें आया, ये क्या है बोलो? गिवन। क्या है बोलो? गिवन। अब हमारे इसमें ये साइड इस साइड की इक्वल आ गई और ये साइड इस साइड की इक्वल आ गई। अब हम यहाँ एंगल ले लेंगे कौन सा? 3, और यहाँ क्या ले लेंगे? 4। समझ में आ रहा है ना? ये वाला 4, ये क्या बन गया आपका? ये बन गया आपका Z। इस कंडीशन में बन रहा है Z कि नहीं? किस कंडीशन में बन रहा है Z? ये ऐसे और ऐसे, ये Z बन गया। ये यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर कौन आ गया? 3, ये 3 आ गया। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। रीजन क्या आएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। अब हम इनको लिख देंगे, जो नाम लिया है, जो उसमें दिया है उसी ऑर्डर में। ए क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी पी डी। तो ए क्यू बी ये वाला ट्रायंगल, और दूसरा कौन सा था? सी पी डी, ये वाला ट्रायंगल। साइड एंगल साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, इसको क्राइटेरिया भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? क्राइटेरिया। सेकेंड पार्ट इज प्रूफ। अब फोर्थ पार्ट में क्या लाना है? फोर्थ पार्ट में लाना है ए क्यू इज इक्वल टू सी पी, ए क्यू इज इक्वल टू सी पी बाय सी पी सी टी। जब दो साइड्स इक्वल करनी है या दो एंगल्स इक्वल करने हैं, आफ्टर कॉन्ग्रुएंसी हो जाएंगे। आफ्टर कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद हो जाएंगे बाय सी पी सी टी। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, ये मीनिंग है। अब चेक कर सकते हो, ए क्यू पहले आ रहा है ना, ए क्यू, और सी पी पहले आ रहा है ना। अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को ए क्यू बी सी पी डी को कट करके रखेंगे तो साइड ए क्यू के ऊपर सी पी आएगी। अब हमारा इसमें है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में आपको क्या बताना है? फिफ्थ पार्ट में बताना है ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम, ये हमें बताना है फिफ्थ पार्ट में। तो देखिए, ए, ये आपकी फिगर बनी है, ए बना है, बी बना है, सी बना है, पी बना है। ये हमें पैरेललोग्राम बताना है। क्या बताना है? पैरेललोग्राम। तो आपका ए पी इक्वल टू सी क्यू आया कि नहीं आया? बोलो। ए पी इक्वल टू क्या आया था? ए पी इक्वल टू सी क्यू, ए पी इक्वल टू सी क्यू। और अभी अभी क्या आया? ए क्यू इक्वल टू सी पी, ये आया, ये आया। तो यहां से देखिए आप, जैसे इस फिगर में ए पी किसके इक्वल आ गया? सी क्यू पे। जरा ध्यान से देखना, जुड़ोगे तो ए क्यू किसके इक्वल आ गया? सी पी के। जुड़े रहना, जुड़े हुए तो करंट जाएगा पावर हाउस से, और नहीं तो आपकी इंसुलेटर आ गया ना दिमाग के ऊपर, फिर कुछ नहीं आएगा। ये यहाँ पर क्या था? ए बी सी और ये डी था। क्या था? ये डी, यहाँ पी और यहाँ क्यू। ए पी किसकी इक्वल प्रूव किया था आपने? सी क्यू। और ए क्यू किसकी इक्वल किया था? पी सी के। आपको बताना क्या है? ए पी, क्या बताना था? ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। तो देखो, ए पी क्यू सी के इक्वल है, पी सी ए क्यू। जस्ट प्रूव एवर, हमने ऊपर प्रूव किया है।
कौन से पार्ट में प्रूव किया है? सेकंड और फोर्थ पार्ट में, सेकंड एंड फोर्थ पार्ट प्रूव किया है कि नहीं? किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स इक्वल आ जाए तो वो क्या बन जाता है? पैरेललोग्राम। थ्योरम यही कहती है ना, थ्योरम पढ़ा है हमने, अपोजिट साइड्स इक्वल आ जाए तो वो क्या बन जाता है? जल्दी बोलो। पैरेललोग्राम। तो यहाँ रीजन लिखेंगे आप, क्या रीजन लिखेंगे? सिंस अपोजिट साइड्स आर इक्वल देयरफॉर इट इम्प्लाइज कौन? ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम, हेंस प्रूफ। हमने फिफ्थ पार्ट कर दिया। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो सीधे 5 मार्क्स का आएगा, 5 पार्ट्स हैं। हैव यू गॉट इट? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्यों है? ये वेरी इंपोर्टेंट भी है। क्यों है? क्योंकि इसमें कुछ दिमाग लग रहा है। 4 पार्ट्स हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया है तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स गॉड, जय हिंद।